गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका 8th क्लास में साइंस का चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत देख लेते हैं। देखो, सोर्सेज ऑफ वाटर ये पढ़ते हैं। आज कल हमने इरिगेशन पढ़ा था, सिंचाई। तो देखो, इंडियन फार्मर्स डिपेंड मोस्टली, इंडियन फार्मर्स जो होते हैं यानी जो भारतीय किसान होते हैं, डिपेंड माने निर्भर करते हैं, मोस्टली माने अधिकतर, ऑन रेन फॉर इरिगेशन। ऑन रेन माने वर्षा पर निर्भर करते हैं, फॉर इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए। ठीक है ना। तो जो भारतीय किसान हैं सिंचाई के लिए मुख्यतः किस पर निर्भर रहते हैं? वर्षा पर यानी बारिश पर निर्भर रहते हैं। आगे देखो, अदर फॉर्म्स ऑफ इरिगेशन आर हाउ एवर नीडेड। देखो, जो अदर फॉर्म्स यानी अन्य जो उपाय हैं, अन्य रूप हैं ऑफ इरिगेशन माने सिंचाई के, वो कौन कौन से हैं? आर हाउ एवर नीडेड, यदि आवश्यकता हो, यानी यदि बारिश ना पड़े तो कौन से और तरीके हो सकते हैं सिंचाई के, देख सकते हैं आप। सिंस रेनफॉल, देखो क्यों और तरीकों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वो कह रहे हैं नीडेड, यदि आवश्यकता हो तो। क्यों? सिंस माने क्योंकि। रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इज अनप्रिडिक्टेबल, यानी रेनफॉल जो है ना, बारिश जो है, वेरीज माने बदलती रहती है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बारिश बदलती रहती है। यानी आप देखोगे बारिश जो है एक स्थान पर तो अधिक हो रही है, दूसरे स्थान पर कम हो रही है, या एक स्थान पर तो हो रही है, दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं हो रही है। तो बारिश जो है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदलती रहती है। एंड इज अनप्रिडिक्टेबल, और कैसी होती है? यानी अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि बारिश होगी आगे, कल परसों है ना, या नहीं होगी। यानी आप नहीं बता सकते कि बारिश होगी या नहीं। तो इसका मतलब है इसका कुछ पता भी नहीं है, निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। आगे देखो, द चीफ सोर्सेस ऑफ वाटर आर। तो चीफ सोर्सेस मानी जो मुख्य स्रोत होते हैं वाटर के, वो कौन कौन से होते हैं? जल के कौन कौन से हैं? रिवर्स यानी नदियाँ, कैनाल्स यानी नहरें, स्ट्रीम्स यानी धाराएं, लेक्स यानी झील, वेल्स मानी कुएँ, ट्यूब वेल्स आप जानते हैं है ना, जिन्हें आप सामान्य भाषा में ट्वेल कहते हैं, वे ट्यूब वेल्स होती हैं। ठीक है, वे ये सब किसके सोर्स हैं? वाटर के। इसके बाद देखो, रिवर ये दे रखी है आपकी, लेक ये है, झील है ना, और ये कुआं है, वेल। इसके बाद देखो, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो सिंचाई के ट्रेडिशनल मेथड हैं। ट्रेडिशनल माने जो पुराने समय में होते थे, प्राचीन काल के जो तरीके हैं सिंचाई के, वो देख लेते हैं। ठीक है ना, जो पुराने ज़माने में होते थे। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, तो जो वाटर अवेलेबल माने जो उपलब्ध होता है, इन वेल्स माने कुओं में, लेक्स माने झीलों में, एंड कैनाल्स और नहरों में, इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स। इज लिफ्टेड अप माने निकाला जाता है वो पानी, बाय डिफरेंट मेथड्स अलग अलग तरीकों के द्वारा, इन डिफरेंट रीजन्स अलग अलग क्षेत्रों में, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों के द्वारा कुओं से, झीलों से है ना, और नहरों से पानी निकाला जाता है। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, खेतों में देने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर, कैटल माने या तो पशु, या ह्यूमन लेबर यानी जो आदमी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, इज यूज वे क्या होते हैं? प्रयोग में लाए जाते हैं। इन दीज मेथड्स, इन है ना तरीकों के द्वारा पानी को निकालने में। सो दीज मेथड्स आर चीपर, इसलिए ये मेथड कैसे हैं? सस्ते तो हैं, चीपर माने सस्ते तो हैं, बट लेस इफ़िशियंट, लेकिन ये बहुत कम उपयोगी हैं, इनका कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता है। यानी इनमें मेहनत ज़्यादा है और आउटपुट क्या है? बहुत कम है, कम पानी निकलता है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, तो जो बहुत सारे वेरियस माने विभिन्न प्रकार के, ट्रेडिशनल माने पुराने, वेज माने तरीके इस प्रकार हैं। देखो, पहला क्या है? मोट, पुली सिस्टम। इसमें क्या होता है? देखो, जो आपने कभी कुआं देखा होगा तो कुएं में पुली लगी रहती है, पुली यानी चक्री लगी रहती है, चक्कर गोल गोल, उस पर रस्सी चढ़ी रहती है, एक तरफ रस्सी खींचते हैं तो दूसरी तरफ बाल्टी भर के निकल आती है। तो यहाँ पे पुली के द्वारा यानी घूमने वाली चक्री के द्वारा कुएं से आप पानी निकालते हैं, तो पानी रस्सी खींचते हैं तो पानी ऊपर आता है, बाल्टी भरी हुई, तो उसके द्वारा आप सिंचाई करते थे, मोट बोलते थे इसे, है ना। दूसरा क्या है? चैन पंप, कुएँ में आप चैन लगा देते थे और चैन से बाल्टियाँ बांध देते थे, तो जैसे जैसे चैन चलती थी है ना, नीचे जाती थी चैन तो बाल्टियाँ भर जाती थी, फिर चैन को ऊपर खींच लेते तो बाल्टियाँ आ जाती थी भर के। तो ये चैन पंप था, इसके द्वारा पानी बाहर निकाला जाता था कुओं से। फिर देखो, एक ये क्या है? ढेकली। देखो, ये क्या होता है? ये भी एक तरीके से इसमें भी बाहर निकालते हैं पानी को, लेकिन ये जानवरों की हेल्प से होता था। ठीक है ना, यानी इसमें जानवर एक तरीके से बैल जो होता है वो कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाता था, और पानी मतलब पानी की बाल्टियाँ उससे बंधी होती थी तो बाहर निकलती रहती थी। ठीक है ना, ये आज के समय में उपयोगी नहीं है। एक रहट है, लीवर सिस्टम। ठीक है ना, इसमें क्या होता है?
एक सिस्टम लगा रहता है जिसके हेल्प से, एक मशीन लगी रहती है जिसके हेल्प से जो बाल्टियाँ हैं वो लगातार चैन चलती रहती है और वो बाहर निकलता रहता है, ठीक है ना। तो ये सब पुराने सिस्टम थे।